अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, और हो सकता है इसके लिए आप कुछ गोलियां ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, या कुछ लोग इसके लिए इंजेक्शंस भी लेते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपको पाइल्स, जिसे हम हिमोरॉइड्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं, या फिर फिशर जैसी समस्या हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए बहुत तकलीफ देने वाला हो सकता है। और क्या आप जानते हैं, डायबिटीज़ की वजह से जो ज़ख्म होता है, जो घाव होता है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। और पाइल्स में घाव कभी कभी बन जाता है, लैट्रिन की जगह पर सूजन आ जाती है, और ये समस्या बढ़ने लगती है। और हाँ, अगर इसे हमने समय पर कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके लिए एक गंभीर खतरा भी बन सकती है। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो पाइल्स में आपने क्या करना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन को आपने किस तरह से हैंडल करना चाहिए। आखिरी तक देखिए, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में मैं आपको एक ऐसा रहस्य भी बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, छोटा सा काम है, आपके लिए बहुत फ़ायदे का है। नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके काम की वीडियोज़ है। और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए मेरे साथ जानते हैं, समझते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो इस तकलीफ से आपको पूरी तरह से राहत दिला सकते हैं। सीक्रेट नंबर 1, डायबिटीज़ और पाइल्स के बीच जो संबंध है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ का सीधा असर आपके ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी पर पड़ता है। पाइल्स में सूजन और घाव बन जाता है। डायबिटीज़ के कारण ये घाव जल्दी नहीं भरता है और इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। और अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है, फिस्टुला और गैंग्रीन जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सीक्रेट नंबर 2, इस कॉम्बिनेशन के लक्षण होते क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। देखिए, पाइल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, लैट्रिन की जगह पर स्वेलिंग आ जाती है, गुदा क्षेत्र में बार बार जलन होती है, खुजली होने लगती है, कभी कभी खून निकलने लगता है, और घाव बार बार इन्फेक्टेड होने लगता है। और इसमें ही अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर क्या होगा, हो सकता है आपको कमज़ोरी हो जाए, वीकनेस हो जाए। सीक्रेट नंबर 3, जोखिम और खतरे इसमें क्या क्या हो सकते हैं। डायबिटीज़ और पाइल्स का ये कॉम्बिनेशन कुछ समस्याओं को जन्म देता है, जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन है। पाइल्स का घाव अगर ठीक नहीं हो तो बार बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो गैंग्रीन जैसी समस्या भी हो सकती है, लैट्रिन की जगह पर टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं। और एक समस्या इससे उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं फिस्टुला। पाइल्स का घाव गंभीर होकर फिस्टुला का रूप ले सकता है, कभी कभी सेप्सिस जैसी भी समस्या हो सकती है। सीक्रेट नंबर 4, तुरंत करे क्या, तत्काल क्या उपाय इसके लिए करें। देखिए, अगर आप इस खतरनाक कॉम्बिनेशन से पीड़ित है तो कुछ बातों की तरफ आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। ब्लड शुगर लेवल नियमित रूप से चेक करना है, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको दी है उसे आपको रेगुलरली लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड जो होता है वही आपने खाना चाहिए, जैसे साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन्स, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपने करना चाहिए। आए दिन मैं काफ़ी पेशेंट्स पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के देखता हूँ। होम्योपैथी से बिना ऑपरेशन भी इन तकलीफ़ों से राहत पाई जा सकती है। रोज़ाना कई पेशेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम आपसे बात करेगी, आपके समस्याओं के बारे में जानेगी। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर नीचे मैंने दिया है। नंबर 2, पाइल्स की बहुत ही अच्छे से देखभाल करना भी ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप क्या करेंगे, आप सीड्स बात कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप गुनगुने पानी में बैठिए, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, उसे भी ज़रूर देखिए। फाइबर युक्त डाइट लीजिए, जैसे ओट्स है, दालें है, हरी सब्जियां है, इसे आप ले सकते हैं। मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इस बात की तरफ भी विशेष ध्यान दीजिए। नंबर 3, संक्रमण से बचने के लिए भी आपको लैट्रिन की जो जगह है वहाँ पे हमेशा साफ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4, योग और ध्यान कीजिए। हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेस है वो स्ट्रेस को कम करती है, आपके डाइजेशन को अच्छा बनाती है, और जिससे पाइल्स और फिशर जैसी समस्याएं कम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं उस महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ और पाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो खतरनाक तो है ही, लेकिन इस बात को अगर आप अच्छे से समझ गए, इस टिप को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, इस समस्या से पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। देखिए, सिंपल सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने डायबिटीज़ और पाइल्स की तरफ बिल्कुल भी, जी हाँ, बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है।
सबसे पहले आपको ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करना है, उसको मेंटेन रखना है। ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन है तो आपकी नसें भी अच्छी रहेंगी, लैट्रिन की जगह पर आपको तकलीफ भी नहीं होगी। और इसीलिए सही वक्त पर चेकअप, सही वक्त पर दवा और सही तरीके से परहेज करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस अगर आप रख पाए तो फिर घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। और फिर भी अगर आपको पाइल्स के जैसी तकलीफ दिखे तो आप नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे चेकअप करवाइए। समस्या शुरू होने के पहले ही उसका निदान करवाइए, शुरुआत में ही उसे पकड़ लीजिए ताकि उसे ठीक करना आसान हो जाए, तकलीफ ना बढ़े और आगे चल के ऑपरेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। इस बात को अगर आप अच्छे से अपने जहन में, अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको पाइल्स का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की है। हो सकता है आपके आसपास, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिए। उन्हें पाइल्स की समस्या में क्या क्या करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एक फॉरवर्ड की वजह से उनके लाइफ में भी बहुत बदलाव हो सकता है और उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें से कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।